जवारा गांव से आपने शुरुआत किया, कैसा महसूस कर रहे हैं पब्लिक आगे? सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ज्वारा गांव के अंदर जो इतनी हैवी बारिश के बावजूद जो इतना मान सम्मान और स्वागत पूरे गांव की तरफ से हुआ है, मैं पूरे गांव का बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं समझता हूं कि पूरे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत लोगों का आशीर्वाद और साथ मिल रहा है और निश्चित तौर से यहाँ कांग्रेस पार्टी जीतेगी बड़ौदा से। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 6.5 साल में जिन्होंने आज प्रदेश का हर वर्ग परेशान है जिस सरकार से, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर गरीब हो, चाहे नौजवान हो। हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, किसान की दुर्दशा, गरीब की सारी स्कीम्स बंद। इन परिस्थितियों में हरियाणा को पटरी से उतारने वाली सरकार और हरियाणा को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने वाली सरकार, इतने बड़े बड़े घोटाले हर रोज सामने आ रहे हैं, कभी शराब घोटाला, कभी रजिस्ट्री घोटाला। ऐसी सरकार को वोट की चोट से जवाब बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग देंगे। सर, अब की बार हल्के के अंदर कुछ आवाज निकल के आ रही है कि कैंडिडेट होगा वो हल्के का होगा, हल्के कैसे देखा जाएगा? जैसे हुड्डा साहब ने कहा है कि सारे लोगों की सारी भावनाओं को, सबकी भावनाओं को देखते हुए, सारी भावनाओं को समझते हुए कांग्रेस पार्टी जो सबसे सशक्त उम्मीदवार होगा उनको उम्मीदवार बनाने का काम करेगी। तो सर, शुरुआत आज यहाँ से की है, तो क्या लोगों का वो देख रहे हैं? निश्चित तौर से ज्वारा गांव एक हमारा अपना गांव है और एक अपनेपन का गांव है। ये पूरा इलाका जो है ये हमारा अपना इलाका है। कहीं ना कहीं जो है कहीं कोई यहाँ से इसलिए हमने शुरुआत करी है ताकि एक ज्वारा गांव में एक मजबूती का एक संदेश, एक साथ का संदेश, एक अपनेपन का संदेश जाए। सर, जैसे कि देखा जाता है भाजपा के नेता ज्यादा कोरोना हो चुका, तो क्या वो कोरोना बोर्ड वाले वोट मांगने आएंगे? वो डिसिप्लिन का भारत सरकार के गाइडलाइन है उसका पालना करेंगे? देखिए, पालना करनी चाहिए। मैं खुद आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहता हूँ, आपकी सारे जो राजनीतिक लोग भी हैं, चाहे मीडिया के लोग हैं, चाहे वो आम जनता है, असली में तो कोरोना का खतरा पैदा हुआ है, तो अब सावधानी सबसे ज़्यादा रखने की ज़रूरत है और इसीलिए सारे सावधानी रखें। जैसे आपने भी देखा होगा कि मैं मास्क पहन के आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, तो मास्क उतारने का भी जी कर रहा है। तो इस लाइन पे लोगों को, सभी को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये सबकी भलाई के लिए है, जो सावधानियां हैं वो बरतना। और जो आपने कहा कि भाई जो यहाँ पे नेता जो आए थे उनको कोरोना हुआ है, तो उनको हम यही शुभकामनाएं, स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दे सकते हैं। सर, अब की बार भाजपा जेजेपी को जादू चला पाएगी या फिर वही? नहीं, वो दोनों जादू तो उन्होंने चला दिया। जब कोरोना में हर आदमी दुखी था तो शराब घोटाले के माध्यम से लूट रहे थे, रजिस्ट्री घोटाले के माध्यम से लूट, ये उनका जादू था। उनकी नीयत दिख गई, किसान की बिरान माटी करी इन्होंने और 6 साल तक, और 6.5 साल में इस इलाके में और पूरे हरियाणा में 1 पैसे का निवेश भी नहीं हुआ। आज इतना हरियाणा सबसे देश में बेरोजगारी में होना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यूपी, बिहार और जम्मू कश्मीर से भी आगे बेरोजगारी में हरियाणा का आना। हरियाणा तो दिल्ली के साथ है, हाँ, दिल्ली के साथ है हरियाणा। यहाँ तो मतलब ऐसी भौगोलिक स्थिति नहीं है यूपी, बिहार या कश्मीर जैसी, मगर उनसे भी ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में होना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो ये सारी बातें हैं, इन बातों का जवाब वोट की चोट से बड़ौदा की जनता देगी और बड़ौदा की जनता हरियाणा की राजनीति को नई दिशा देने का काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब की बार कुछ नेता जो जातिकरण को भी आधार पर बांध रहे और देख रहे कहीं ना कहीं, जो इस प्रकार की बात करेगा लोग उसको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका है कि जो कोई जो लोगों का आपस में भेदभाव के नाम पे कोई राजनीति अगर कोई करना चाहता है तो वो कोई अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहा है। वो लोगों का सबसे, समाज का वो जो है कोई हितैषी नहीं हो सकता, वो अपने स्वार्थ के लिए तो कर सकता है, मगर मैं समझता हूँ हरियाणा प्रदेश तभी आगे जा सकता है जब छत्तीस बिरादरी एकजुटता से प्रदेश को आगे लेके जाने के लिए संकल्प ले। 10 वर्ष हमारी सरकार रही, हरियाणा तेजी से आगे गया, अभी इतना बड़ा जो गैप आ गया, मैं समझता हूँ आने वाले समय में यही हरियाणा वासी संकल्प लेंगे बड़ौदा विधानसभा चुनाव के माध्यम से कि हरियाणा दोबारा से उससे भी ज़्यादा तेज गति से, जो कहीं कमियां कसर रही हैं उन कमियों कसर को अभी पूरा करते हुए तेज गति से हरियाणा छत्तीस बिरादरी मिलके आगे जाएं, ताकि देश के सामने एक उदाहरण दे सकें कि हरियाणा प्रदेश अगर कहीं स्वर्णिम विकास पूरे देश में कहीं है तो हरियाणा में ये संभव है और उसकी शुरुआत बड़ौदा वासी करेंगे। सर, एक लास्ट सवाल, सर, अब टिकट का जो जिम्मेवारी होगी वो सेंटर से आएगी या हुड्डा साहब के कंधों पर होगा? मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी सही उम्मीदवार का चयन करते हुए, और इसमें कोई फर्क नहीं है, सारी कांग्रेस पार्टी एक है, टिकट अलग अलग नहीं आती, कांग्रेस पार्टी की एक टिकट आती है, उसमें हमारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के आधार पर वो टिकट दी जाएगी।
जवारा गांव से बड़ौदा हल्के का चुनाव का संचालन कर चुके दीपेंद्र हुड्डा के रूप में और लोगों का हुजूम उमड़ता देखा जा सकता है, जो बारिश के अंदर भी नहीं अपने आप को नेता से मिलने के लिए रोक पाया। बारिश भी, इंद्र देवता भी कुछ नहीं कर पाई अपने नेता से मिलने के लिए। तो ये है जादू दीपेंद्र हुड्डा का, जो अब आज यहाँ से बिल्कुल बच चुका और बड़ौदा चुनाव का संचालन हो चुका। देखते हैं अब आने वाले वक्त में किसको टिकट मिलती है, क्या रुझान रहेगा और किसके ऊपर अब कांग्रेस पार्टी विश्वास